नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी ये है ना, एसएससी CHSL के इंतजार कर रहे हैं हजारों नहीं लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है। इसका दोस्तों कब से फॉर्म भरा जाएगा वो क्लियर हो चुका है। और साथ में दोस्तों एसएससी ने 27 अप्रैल को कैलेंडर भी जारी कर दिया है और इसमें एग्जाम डेट भी इसका बता दिया है। यानी कब से फॉर्म भराएगा, एग्जाम भी कब होगा, जो न्यू कैलेंडर जारी किया गया है ना उसमें बता रहा हूं। तो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। संपूर्ण डिटेल्स आपको बताने वाले हैं, कब से फॉर्म भराएगा, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, जो सिलेबस बदला हुआ है ना, पिछला बार जो सिलेबस चेंजिंग हुआ था वो भी आपको बताएंगे। ये तुझे सर बता, मैं सारा कुछ आपको जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ये SC/CHSL 10+2 भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें अभी कितना पोस्ट वैकेंसी आ रहा है ये क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि 4000 प्लस पोस्ट वैकेंसी आपका आ रहा है, ठीक है। मिनिमम तो 4000 पोस्ट रहेगा। बाकी 9 तारीख ये क्लियर है कि 9 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। ऑफिशियल कैलेंडर भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। 9 से लेकर 8 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने का चार्ज लगता है मात्र 100 रुपए, ठीक है। और आप बोलिएगा हम सर SC/ST हैं तो आपको कितना देना होगा, 0 रुपए देना होगा। SC और ST को चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फीमेल कैंडिडेट को भी। बाकी एज के जो गणना का चांस है ना, देखो ये दोस्तों 100% श्योर नहीं है, ठीक है। 1/1/2023 ये 100% श्योर मत मान के चलिएगा, इसमें चेंजिंग हो सकता है। लेकिन हमने एक अनुमान लगाया कि ये भी हो सकता है, नहीं तो दोस्तों हो सकता है कि जब से फॉर्म स्टार्ट हो ना उस डेट का भी दे दे, लास्ट डेट से भी देते। ये दोस्तों 100% अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। बाकी एज जो काउंट होता है ना, 18 से 27 साल का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। बाकी OBC का 3 साल का और SC/ST को 5 साल का एज में आपका छूट दिया जाता है। मात्र क्वालिफिकेशन की बात करें ना तो मात्र 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हो। अब देखो जो आपका यहाँ पर हम बात करें ना, एग्जाम होगा ये 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम चलने वाला है। और अप्रूव आप लोग देख लो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम डेट ही दिखा देता हूँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट नोटिस करके यहाँ पर नोटिस आया हो, आप लोग भी SSC ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। 1 नंबर पॉइंट पर आप लोग देखो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल जिसको CHSL बोलते हैं, ठीक है। देखो 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। ये दोस्तों आप लोगों का अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2023 में जो एग्जाम का शेड्यूल है ना वो जारी किया गया है। बाकी MTS और बाकी दिल्ली पुलिस का ये सब दिया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एग्जाम डेट तो मैंने आपको दिखा दिया। अब भाई वैकेंसी कब आ रहा है ये भी आप लोग पूछ सकते हो ना। तो देखो ये SSC का ऑफिशियल कैलेंडर है 2023-24 का, ठीक है। यहाँ पर आओगे ना, 6ठा नंबर पॉइंट देखो दोस्तों, आपको लिए यहाँ पर 6ठा नंबर पॉइंट यहाँ पे देखो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 जिसको बोलते हैं CHSL, ठीक है। टायर 1 का जो वैकेंसी आपका यहाँ पर दिया गया ना, 9 तारीख को वैकेंसी आ रहा है, 9 मई को। और लास्ट डेट की बात करें तो आपका 8 जून तक रहने वाला था। ये प्रूफ आपको दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया। देखिए दोस्तों, एक तो हमने कैलेंडर का ये दिखा दिया कब से फॉर्म भरा जाएगा, और दोस्तों आपका एग्जाम डेट का भी दिखा दिया। तो ये दोस्तों ऑफिशियली है, सारा कुछ ऑफिशियली दिखा दिया। अब देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, उससे पहले आपका सिलेबस बताते हैं। देखो सिलेबस गलत हो गया, देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें ना, इसमें आपका सैलरी कितना मिलेगा। सवाल उठता है ना कि भाई हम जॉब करेंगे तो सर इसमें सैलरी क्या होगा। 30,000 स्टार्टिंग बता रहा हूँ, 30,000 का अप्रोक्स आपका फर्स्ट मंथ का सैलरी मिलेगा। तो अच्छा खासा सैलरी है। जैसे जैसे काम करोगे ना, 2 साल 4 साल होगा, सैलरी बढ़ता जाएगा और 69,000 प्लस आपका सैलरी रहेगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 2 पेपर होता है, मतलब टायर 1 और टायर 2 होता है, ठीक है। अब टायर 1 का सिलेबस ध्यान से नोट कीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें 100 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ठीक है। और 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 1 घंटे का आपका समय मिलता है। और निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो निगेटिव मार्किंग जो होगा आपका 0.50, यानी 2 गलती करोगे 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। अब बेसिक इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा। और बेसिक इंग्लिश क्या है, फिल इन द ब्लैंक, इसके लिए दोस्तों सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मतलब बेसिक इंग्लिश आपको पढ़ना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जीके जीएस से 25 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और मैथ से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, ठीक है। ये दोस्तों ओनली क्वालिफाई नेचर का, इसमें बस पास करना है, मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये सिलेबस आपने देख लिया टायर 1 का। देखिए दोस्तों, टायर 1 का सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। और आप लोग अक्सर सवाल भी पूछते हो ना, सर बेस्ट बुक भी बता दिया करो। देखो इसके लिए जो बेस्ट बुक आता है ना, चक्षु पब्लिकेशन का आता है SSC CHSL के रिगार्डिंग। ये दोस्तों जो आप बुक देख रहे हो ना, ये टायर 1 की जो कंप्लीट तैयारी है उसके लिए होने वाला है। अब देखो इस बुक में अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा कुछ आपको मिल जाएगा। साथ में दोस्तों 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, 7 आपको सॉल्व पेपर 2017 से 2023 का जो एग्जाम हुआ है ना उसका, ताकि आपको आइडिया लगे पहले एग्जाम में किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको बुक ले लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नजदीक की दुकान से भी ले सकते हो। चक्षु पब्लिकेशन, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए दोस्तों, टायर 2 इसी पर फाइनल आपका मेरिट बनने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, ये केवल क्वालिफाई आपको करना है और फाइनल मेरिट ये जो देख रहे हो ना, इस पर बनेगा। और ये पिछला बार इसका सिलेबस चेंज हुआ था, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, नए बच्चों को और ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए इसमें दोस्तों आपका देखो सेशन 1 और सेशन 2 दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। सेशन को भी दोस्तों सेक्शन में बांटा गया है, ये भी ध्यान समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ना सिंपल भाषा में, आपको मैं बताता हूं, ठीक है। देखो सिंपल भाषा में इसको मान लेते हैं दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। सेक्शन को पार्ट 1 और पार्ट 2 मान के चलो। देखो सबसे पहले अगर पूछेगा मैथ से 30 क्वेश्चन आपका और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, ये टोटल अगर जोड़ते हो तो 60 क्वेश्चन होता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 60 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 180 नंबर का, 1 घंटे का इसके लिए समय है, ठीक है। बाकी पार्ट 2 अगर बात करें ना, इसमें इंग्लिश 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन, 180 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसके लिए भी 1 घंटे का। तो ये दोनों मिला के दोस्तों आपका कितना समय होता है, 2 घंटे का समय होता है। अब नेगेटिव, हर एक गलती पे एक आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पर सेशन 3, पार्ट 3 बोल देते हैं आसान भाषा में समझने के लिए, ये कंप्यूटर नॉलेज से आपका सवाल रहेगा। अब क्या कर दिया ना एसएससी, कंप्यूटर को दोस्तों हर चीज में कंप्यूटर इसमें इंक्लूड कर दिया है कि भैया कंप्यूटर से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो वही है, पिछले बार चेंज हुआ। कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 45 नंबर का, इसके लिए 15 मिनट का समय। ये तीनों को अगर काउंट करते हो ना तो 2.25 घंटे का समय। जो फाइनल मेरिट बनेगा ना, ये सेशन आपका देख रहे हो ना यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर, यानी 60 120 क्वेश्चन पर, ये 60 और ये 60, 120 क्वेश्चन और 180 180 360 नंबर, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ना कंप्यूटर वाला, इसमें आपको 30% लाना होता है जनरल वालों का। 30% अगर 15 का 4.5 नंबर होता है, तो 15 में से 4.5 नंबर आप लाते हैं जनरल, है ना, तो आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम इतना लाना होता है, यानी 4.5 क्वेश्चन सही करना होता है। बाकी ओबीसी का तो 4 के आसपास होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बस फाइनल मेरिट 60 120 पर, इस पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो बाकी ये पास करोगे ना तो यहाँ पर आप जाओ, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर बात करें ना, उसके बाद आपका क्या होता है, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं वो होगा। अब कंप्यूटर इसमें काम क्या होता है ना, अगर 10+2 एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो इसमें 3 प्रकार का पोस्ट होता है। एक होता है दोस्तों डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब डाटा एंट्री कैसे करोगे, कंप्यूटर पे ही डाटा एंट्री करोगे ना। एक होता है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क का। एक होता है दोस्तों जेएसए का। तो ये सब कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का काम है, कंप्यूटर पे ही काम होता है, इसलिए टाइपिंग टेस्ट आपको देना अनिवार्य है। ये क्वालिफाई किया, इस पर फाइनल मेरिट, और इसके आपका टाइपिंग टेस्ट देना अनिवार्य है। टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाओगे टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट भैया पास करना जरूरी है, केवल पास करना होता है। फाइनल मेरिट जैसे मैंने बताया इस पर होता है। अब देखो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें ना, इस यहाँ पर सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट दोनों एक ही बोल सकते हो, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल टेस्ट बोलते हैं, इसके लिए 15 मिनट का समय मिलता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करें टाइपिंग टेस्ट एलडीसी और जेएसए पोस्ट के लिए, इसके लिए भी 15 मिनट का। अब स्पीड क्या चाहिए ध्यान समझिएगा, अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो टाइपिंग होगा, समझ लीजिए। इसको खाली लैंग्वेज स्किल टेस्ट किसी ने बोल दिया, किसी में टाइपिंग बोल दिया, ठीक है। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, यानी 35 का स्पीड आपका इंग्लिश में देना चाहते हो तो। नहीं तो दोस्तों हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या सर हमें इंग्लिश और हिंदी ये दोनों जो देख रहे हैं दोनों में देना होगा? नहीं, दोनों में से कोई एक में आपको देना होता है, और है, ठीक है। हिंदी में दो तो 30 का स्पीड, इंग्लिश में दो तो 35 का स्पीड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। 10 मिनट तक जनरली आपका टाइपिंग वगैरह होता है। तो ये सब सारा कुछ हमने आपको बता दिया। 9 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, तैयार हो जाइए दोस्तों। देखो क्या है ना, एसएससी भैया इस बार इतना बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा है। इसी साल अभी दोस्तों कुछ दिन पहले आपका सीजीएल का वैकेंसी आया था, फिर अभी सीजीएल का वैकेंसी। अब दोस्तों देखो अभी सीएचएसएल का दोस्तों खत्म हुआ था हाल ही में, अब फिर नया नोटिफिकेशन। अभी दोस्तों एमटीएस का एग्जाम चालू हुआ है, ठीक है। एमटीएस का कल ही से एग्जाम चालू हुआ है दोस्तों। अब एमटीएस का एग्जाम चालू हो गया, अब एमटीएस के भी अगले महीने में वैकेंसी, उसके बाद सीपीओ का वैकेंसी। मतलब एसएससी बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा है इस साल। कहने का मतलब क्या है ना, 2024 में दोस्तों है इलेक्शन का साल। अप्रैल तक इलेक्शन की संभावना है कि 15-20 के बाद इलेक्शन होगा। उससे पहले अब हम कौन से साल में हैं, 2023 में है। अब 2023 में इतना वैकेंसी है ना एसएससी के थ्रू, हर वैकेंसी 2-2 बार। जो पहले साल में एक बार मुश्किल ज्यादा था, अब साल में 2-2 बार वैकेंसी आ रहा है। तो भैया इस बार कैसे भी करके आपको जॉब ले लेना है, जॉब लेना है। और दोस्तों ये अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी अच्छा काम ऑफिस वाला ड्यूटी रहता है, ठीक है। ऑफिस में आपको जाइएगा 10 से 4-5 के बाद ड्यूटी रहता है, अच्छा ड्यूटी है, ठीक है।
बाकी आप लोग कर सकते हैं। इसमें आप कहिएगा कहाँ काम लगेगा, आप लोग जहां अप्लाई करोगे आपको चूज करना होता है वहां पर आपका काम लगने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों भारत सरकार का जो अलग अलग मंत्रालय है ना, रक्षा मंत्रालय हो गया जिसको इंग्लिश में डिफेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस हो गया, तो वहां पर अलग अलग मंत्रालय में आपको काम मिलता है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों फिलहाल बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ वहां पर नोट प्रोवाइड होता है, जाकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।